मुगल शासक हुमायूं का इतिहास। हुमायूं एक प्रख्यात मुगल सम्राट था जो बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। हुमायूं एक इकलौता ऐसा मुगल शासक था जिसने अपने पिता बाबर की आज्ञा का पालन करते हुए अपने मुगल साम्राज्य का बंटवारा अपने चारों भाइयों में किया था। हुमायूं ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ावों को देखा था। हुमायूं को सबसे ज्यादा कष्ट उसके भाइयों से मिला था। वहीं अफगान शत्रुओं ने हुमायूं की मुसीबतों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। तो आइए जानते हैं। हुमायूं 6 मार्च साल 1508 में काबुल के एक प्रख्यात मुगल सम्राट बाबर के पुत्र के रूप में जन्मे थे। उनकी मां का नाम माहम बेगम था। बचपन में सब उन्हें नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं कहकर पुकारते थे। वह बाबर के सबसे बड़े और लाडले पुत्र थे। हुमायूं के 3 भाई कामरान मिर्जा, अस्करी और हिंदाल थे, जिसके लिए हुमायूं ने अपने साम्राज्य का बंटवारा कर दिया था, लेकिन बाद में उन्हें इसकी वजह से काफी कुछ भुगतना पड़ा था। मुगल शासक हुमायूं महज 12 साल का था तब उसे बदख्शां के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया गया। वहीं सूबेदार के रूप में हुमायूं ने भारत में उन सभी अभियानों में हिस्सा लिया जिनका नेतृत्व उसके पिता बाबर ने किया था। मुगल वंश के संस्थापक बाबर की मौत के 4 दिन बाद 30 दिसंबर साल 1530 ईस्वी में बाबर की इच्छानुसार उनके बड़े बेटे हुमायूं को मुगल सिंहासन की गद्दी पर बिठाया गया और उनका राज्याभिषेक किया गया। आपको बता दें कि बाबर ने उनके 4 पुत्रों में मुगल साम्राज्य को लेकर लड़ाई न हो और अपने अन्य पुत्रों की उत्तराधिकारी बनने की इच्छा जताने से पहले ही अपने जीवित रहते हुए हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। इसके साथ ही बाबर ने चारों तरफ फैले अपने मुगल साम्राज्य को मजबूत बनाए रखने के लिए हुमायूं को मुगल साम्राज्य को चारों भाइयों में बांटने के आदेश दिए, जिसके बाद आज्ञाकारी पुत्र हुमायूं ने अपने मुगल साम्राज्य को चारों भाइयों में बांट दिया। उसने अपने भाई कामरान मिर्जा को पंजाब, कांधार, काबुल, हिंदाल को अलवर और असकरी को संभल की सूबेदारी प्रदान की दिया। यही नहीं, हुमायूं ने अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को बदख्शां की जागीर सौंपी। हालांकि हुमायूं 18 भाइयों को जागीर सौंपने का फैसला उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुआ। इसकी वजह से उसे अपनी जिंदगी में कई बड़ी मुसीबतों का भी सामना करना पड़ा। वहीं उसका सौतेला भाई कामरान मिर्जा उसका बड़ा प्रतिद्वंदी बना। हालांकि हुमायूं का अफगान शासकों से कट्टर दुश्मनी थी। वहीं अफगान शासकों से लड़ाई में भी उसके भाइयों ने कभी सहयोग नहीं दिया, जिससे बाद में हुमायूं को असफलता हाथ लगी। हुमायूं ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में साल 1531 से 1540 तक शासन किया था, फिर दोबारा साल 1555 से 1556 तक शासन किया था। वहीं मुगल साम्राज्य का विस्तार पूरी दुनिया में करने के मकसद को लेकर हुमायूं ने अपनी कुशल सैन्य प्रतिभा के चलते कई राज्यों में विजय अभियान चलाया। वहीं इन अभियानों के तहत उसने कई राज्यों में जीत का परचम भी लहराया था। साल 1531 में गुजरात के शासक बहादुर शाह की लगातार बढ़ रही शक्ति को रोकने के लिए मुगल सम्राट हुमायूं ने कालिंजर पर हमला किया। वहीं इस दौरान अफगान सरदार महमूद लोदी के जौनपुर और बिहार की तरफ आगे बढ़ने की खबर मिलते ही हुमायूं गुजरात के शासक से कुछ पैसे लेकर वापस जौनपुर की तरफ चला गया, जिसके बाद दोनों के बीच युद्ध हुआ। साल 1532 में अफगान सरदार महमूद लोदी और हुमायूं की विशाल सेना के बीच दोहारिया नामक स्थान के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में हुमायूं के पराक्रम के आगे महमूद लोदी नहीं टिक पाया और उसे हार का मुंह देखना पड़ा। वहीं इस युद्ध को दोहारिया का युद्ध कहा गया। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने 1531 ईस्वी में मालवा तथा 1532 में रायसीन के महत्वपूर्ण किले पर अधिकार कर लिया। इसके बाद उसने मेवाड़ को संधि करने के लिए मजबूर किया। वहीं इस दौरान गुजरात के शासन बहादुर शाह ने टकी के एक प्रख्यात एवं कुशल तोपची रूमी खां की मदद से एक शानदार तोपखाने का निर्माण भी करवाया था, जिसके बाद हुमायूं ने बहादुर शाह की बढ़ती हुई शक्ति को दबाने के लिए साल 1535 में बहादुर शाह पर सहारनपुर में आक्रमण कर दिया। दोनों के बीच हुए इस संघर्ष में गुजरात के शासक बहादुर शाह को मुगल सम्राट हुमायूं से हार का सामना करना पड़ा था। इस तरह हुमायूं ने मांडू और चंपानेर के किलों पर भी अपना अधिकार जमा लिया और मालवा और गुजरात को उसने मुगल साम्राज्य में शामिल करने में सफलता हासिल की। वहीं दूसरी तरफ शेर खान ने सूरजगढ़ के राज में बंगाल को जीतकर काफी ख्याति प्राप्त की, जिससे हुमायूं की चिंता और अधिक बढ़ गई। इसके बाद हुमायूं ने शेर खान को सबक सिखाने और उसकी शक्ति को दबाने के उद्देश्य से साल 1538 में चुमानगढ़ के किला पर घेरा डाला और अपने साहस और पराक्रम के बलबूते पर उस पर अपना अधिकार जमा लिया।
हालांकि शेरशाह के बेटे कुतुब खान ने हुमायूं को करीब 6 महीने तक इस किले पर अधिकार जमाने के लिए उसे काफी परेशान किया था और उसे कब्जा नहीं करने दिया था, लेकिन बाद में हुमायूं के कूटनीति के सामने कुतुब खान को घुटने टेकने को मजबूर होना पड़ा था। इसके बाद 1538 ईस्वी अपने विजय अभियान को आगे बढ़ाते हुए मुगल शासक हुमायूं बंगाल के गौड़ क्षेत्र में पहुंचा, जहां उसने चारों तरफ लाशों का मंजर देखा और अजीब से मनहूसियत महसूस की। इसके बाद हुमायूं ने इस स्थान का फिर से निर्माण कर इसका नाम जन्नताबाद रख दिया। वहीं बंगाल से लौटते समय हुमायूं एवं शेर खां के बीच बक्सर के पास 29 जून 1539 को चौसा नामक जगह पर युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं परास्त हुआ। साल 1539 में चौसा नामक जगह पर हुमायूं और शेख खां की सेना के बीच युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में मुगल सेना को भारी नुकसान हुआ और अफगान सेना ने जीत हासिल की। वहीं चौसा के युद्ध क्षेत्र से हुमायूं ने किसी तरह अपनी जान बचाई। इतिहासकारों के मुताबिक चौसा के युद्ध में जिस भिश्ती का सहारा लेकर हुमायूं ने अपनी जान बचाई थी, उसे हुमायूं ने 24 घंटे के लिए दिल्ली का बादशाह का ताज पहनाया था, जबकि अफगान सरदार शेर खां की इस युद्ध में महाजीत के बाद उसे शेरशाह की उपाधि से नवाजा गया। इसके साथ ही शेर खां ने अपने नाम के सिक्के चलवाए। 17 मई 1540 ईस्वी में हुमायूं ने बिलग्राम और कन्नौज में लड़ाई लड़ी। वहीं इस लड़ाई में मुगल सम्राट हुमायूं का उसके भाई अस्कारी और हिंदाल ने साथ दिया। हालांकि हुमायूं को इस युद्ध में असफलता हाथ लगी और यह एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ। वहीं कन्नौज के इस युद्ध के बाद हिंदुस्तान में मुगल राज कमजोर पड़ गया और देश की राजसत्ता एक बार फिर से अफगानों के हाथ में आ गई। इस युद्ध में पराजित होने के बाद हुमायूं सिंध चला गया और करीब 15 साल तक निर्वासित जीवन व्यतीत किया। वहीं अपने इस निर्वासन काल के दौरान ही 29 अगस्त 1541 ईस्वी में हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी शिया मीर अली की पुत्री हमीदा बानो बेगम से निकाह कर लिया, जिनसे उन्हें महान बुद्धिजीवी और योग्य पुत्र अकबर पैदा हुआ। अकबर ने बाद में मुगल सम्राट की नींव को मजबूत किया और मुगल साम्राज्य का जमकर विस्तार किया। करीब 14 साल काबुल में बिताने के बाद साल 1545 ईस्वी में मुगल सम्राट हुमायूं ने काबुल और कंधार पर अपनी कुशल रणनीतियों आधारा फिर से अपना अधिकार जमा लिया। वहीं हिंदुस्तान के तल्ख पर फिर से राज करने के लिए 1554 ईस्वी में हुमायूं अपनी भरोसेमंद सेना के साथ पेशावर पहुंचा और फिर अपने पूरे जोश के साथ उसने 1555 ईस्वी में लाहौर पर दोबारा अधिकार कर जीत का फतवा लहराया। इसके बाद मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान सरदार नसीब खां एवं तांतर खां के बीच सतलुज नदी के पास मच्छीवाड़ा नामक जगह पर युद्ध हुआ। इस युद्ध में भी हुमायूं ने जीत हासिल की और इस तरह पूरे पंजाब पर मुगलों का अधिकार जमाने में सफल हुआ। इसके बाद 15 मई 1555 ईस्वी को ही मुगलों और अफगानों के बीच सरहिंद नामक जगह पर भीषण संघर्ष हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खान ने और अफगान सेना का नेतृत्व सिकंदर सूर ने किया। हालांकि इस संघर्ष में अफगान सेना को मुगल सेना से हार खानी पड़ी और फिर 23 जुलाई साल 1555 में मुगल सम्राट हुमायूं दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए। इस तरह मुगलों ने एक बार फिर अपने साम्राज्य स्थापित कर लिया और हिंदुस्तान में मुगलों का डंका बजा। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के बाद हुमायूं ज्यादा दिनों तक सत्ता का सुख नहीं उठा सकता है। जनवरी साल 1556 में जब वह दिल्ली में दीनपनाह भवन में स्थित लाइब्रेरी की सीढ़ियों से उतर रहा था, तभी उसका पैर लड़खड़ा गया और उसकी मृत्यु हो गई। वहीं हुमायूं की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अकबर ने मुगल सिंहासन संभाला। उस समय अकबर की उम्र महज 13 साल थी, इसलिए बैरम खां को अकबर का संरक्षक नियुक्त किया गया। इसके बाद अकबर ने मुगल साम्राज्य को मजबूती प्रदान की और लगभग पूरे भारत में मुगलों का साम्राज्य स्थापित किया। वहीं उनके मौत के कुछ दिनों बाद उनकी बेगम हमीदा बानो ने हुमायूं के मकबरा का निर्माण करवाया, जो कि आज दिल्ली की ऐतिहासिक इमारतों में से एक है और यह मुगलकालीन वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। इस तरह मुगल सम्राट हुमायूं के जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन हुमायूं अपनी पराजय से निराश नहीं हुए बल्कि आगे बढ़ते रहे और एक बार फिर से अपने खोए हुए साम्राज्य को हासिल करने में सफल रहे। हुमायूं के जीवन से यही प्रेरणा मिलती है कि कठिनाइयों का डटकर सामना करने वालों को अपने जीवन में सफलता जरूर नसीब होती है, इसलिए अपने लक्ष्य की तरफ बिना रुके बढ़ते रहना चाहिए। हुमायूं के बारे में इतिहासकार लेन पुल ने कहा है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी गिरते पड़ते चलता रहा था।